हेलो एवरीवन, मैं श्वेता के स्वाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मेरे पास फिर एक आया है ऑर्डर जो लोकल ही है। जो लोकल आता है मैं वही आप लोग को दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कम से कम उतना दिखा दूँ। और अगर बीच में मेरे शूट करते करते स्विगी जोमेटो आ गया तो मैं वो भी दिखा दूँगी। तो आज मेरे पास एक करी आया है जिसमें मुझे कस्टमर ने कहा है कि ये कॉर्न का बनाना है, कॉर्न की सब्जी बना दीजिए, आपकी मर्जी है, आप जैसे भी बनाइए। तो मैंने पूछा कौन सा कॉर्न का आप लेंगे फ्लेवर में। तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी कॉर्न का, बस कॉर्न होना चाहिए, कॉर्न का जैसे भी हो आप एक मुझे करी दे दीजिए। और उसके साथ उनको देना है 2 पनीर पराठा देना है, 6 पूड़ी देना है और आलू और गोभी की सब्जी देनी है सूखी। तो ये ऑर्डर है। तो मैं अभी आपको कॉर्न की ही सब्जी जो बनाऊंगी मैं उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए उसके लिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है, मैं किस तरह से कॉर्न की सब्जी बना रही हूँ, क्या है। तो मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई है। ये टमाटोज़ हैं, ये मीडियम साइज़ के टमाटो हैं। पर जो मैं रेसिपी बताऊंगी उसमें मुझे 3 टमाटर की ज़रूरत है, पर मेरे पास 2 ही मीडियम साइज़ का था और छोटे साइज़ का था। तो ये 2 टमाटर को लेकर के मैं एक मीडियम साइज़ का बनाऊंगी। तो मेरे पास ये 3 मीडियम साइज़ का टमाटो है। ये अनियन है स्लाइस में, हमें रफली ही चॉप चाहिए, हमें कोई ज़्यादा नहीं चाहिए। और आज जो मैं रेसिपी बनाऊंगी, अगर आपके घर में क्रीम नहीं भी हो तो विदाउट क्रीम हम कैसे सब्जी को हम ग्रेवी कर सकते हैं, क्रीमी ग्रेवी बना सकते हैं। तो उसके लिए है ये कच्चा आलू है जो मैंने चॉप करके रखा हुआ, चॉप किया मतलब रफली चॉप्ड ही है, इसको कट करके रखा है। मैं बताऊंगी कि इसका यूज़ मैं कैसे करूंगी। ये काजू है, 1 स्टिक सिनेमन का, एक बे लीफ तेज पत्ता और 4 से 5 हमारे पास ये लौंग है और 3 मोटी इलायची है काली वाली, ये 3 काली इलायची है। तो हम इसका आपको प्रपोर्शन बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। और ये है कसूरी मेथी, जिसको मैंने तवे पे ड्राई रोस्ट करके और मिक्सी में क्रश करके रखा हुआ है, क्योंकि मुझे डेली इसकी ज़रूरत होती है। तो कितना करूँगी, तो मैं एक इसको ड्राई रोस्ट करके और पाउडर करके रखती हूँ, तो ये मेरा यूज़ आता है। तो मैं आपको सबसे पहले इसका बताऊंगी कि मुझे कितने टमाटोज में कितना क्या चाहिए जो हमें ग्रेवी बनानी है। तो ये हमारे 3 मीडियम साइज के टमाटो हैं। ये 2 टमाटो जो है मेरा, 1 टमाटो काउंट होगा, एक ये मीडियम साइज एक ये मीडियम साइज। तो 1 टमाटर पर हम 3 काजू लेंगे और वो भी होल काजू। 1 टमाटर पर हमारा ये 3 काजू जाएगा, ठीक है। अगर आपने खुला हुआ लिया, मतलब कि हाफ लिया, 2 टुकड़े वाला काजू लिया, तो तब हमारा ये 6 हो जाएगा। यानी 1 टमाटर पे हमें 3 काजू लेना है और 1 टमाटर पे हमें 1 ब्लैक वाली इलायची लेनी है। ये हमारा रेशियो होता है, क्योंकि हम मखनी ग्रेवी, मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, मैं मखनी ग्रेवी में इसको कॉर्न को प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं इसका आपको रेशियो बना रही हूँ कि 1 टमाटर, 3 काजू, 1 मोटी इलायची, 1 मीडियम साइज का टमाटर, 3 काजू और 1 मोटी इलायची। ये मेरा छोटे साइज का टमाटर है, तो इसको 2 की जगह 1 काउंट कर रही हूँ मैं। 3 काजू और 1 मोटी इलायची, ठीक है। बाकी जो आपका ये इंग्रेडिएंट यही है। पहले अब हम चलिए ग्रेवी बनाते हैं, ये किस तरह से ग्रेवी बनेगा। ग्रेवी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से है। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो हमारा कॉर्न है, वो कॉर्न मैं कैसे ले रही हूँ वो देखिए। ये हमारा ये कॉर्न है जिसको मैंने इस तरह से बॉईल कर लिया है। ये स्वीट कॉर्न है, जो हमारे बिहार में, यूपी में लोकल कॉर्न मिलता है, ये वो कॉर्न नहीं है, ये स्वीट कॉर्न है। क्योंकि विशाखापट्टनम में लोकल वाला कॉर्न नहीं मिलता है, ये स्वीट कॉर्न ही मिलता है। तो ये स्वीट कॉर्न है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है और मैं इसको आज ऐसे होल बनाऊंगी। होल कॉर्न बटर मसाला कहिए, होल कॉर्न मखनी कहिए। तो ये हमारा आज कॉर्न की सब्जी इससे बनेगी। ये स्वीट कॉर्न है, इसको नॉर्मल कॉर्न जो हमारे यहाँ मिलता है, इसको ये मत समझिए, ये स्वीट कॉर्न है, ठीक है। तो अगर आपको भी बनाना है तो आप उस हमारा जो देसी कॉर्न आता है उससे भी बना सकते हैं, पर उसका दाना मीठा होना चाहिए। दाना मीठा होगा तो ही ये अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट ये है, स्वीट कॉर्न। तो चलिए अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं।
जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो उसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। और ये चूँकि पनीर मखनी या पनीर बटर मसाला है तो इसमें हम 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है, बटर भी मेल्ट हो गया है। मैंने आपको रेड चिली दिखाना भूल गई थी, 1 रेड चिली भी डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें रेड चिली तोड़ के, 1 बे लीफ, दालचीनी और लौंग डालेंगे। और ये 3 इलायची जो है इसको मैंने इसका मुंह खोल दिया है। मुंह खोल के डालिएगा, नहीं तो ये उड़ के हमारे ऊपर आ जाएगा, फिर ये ना कहिएगा कि मैंने बताया नहीं। ये देखिए ये उड़ने लगेगा, ठीक है। ये डालने के बाद हम इसमें अनियंस डाल देंगे। जब प्याज लाल हो जाएगा तो धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि प्याज हमारा जले नहीं। उसके बाद हम अपने कटे हुए टमाटर को डाल देंगे और उसे चलाते रहेंगे। और हम अब इसमें हम आलू डालेंगे जिससे हमारा की क्रीमी टेक्सचर आएगा, ताकि आलू हमारे जो हैं ऑयल में वो भी गल जाएं। तीनों चीज़ हमारे अच्छे से एक साथ मिला करके चलाते रहिए ताकि ये मसाले हमारे जले नहीं। उसके बाद हम उसमें अपने 9 काजू को डाल देंगे और उसे भी चलाते हुए मिला लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए उसमें चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर 1 टेबल स्पून डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें 1 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे। और हल्दी डालने के बाद हम उसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि बटर में भी नमक है इसीलिए नमक हम उसी हिसाब से डालेंगे। फिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल करके अच्छे से हम उसको मिला लेंगे और लगातार चलाते हुए हम उसे मिलाएंगे ताकि मसाले नीचे से जले नहीं। फिर उसमें हम आधी कटोरी पानी डाल करके अच्छे से उसे मिला करके उसे हम ढक करके पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारे जितने भी मसाले, आलू, टमाटर सब अच्छी तरह से गल जाए और अच्छे से पक जाए। 5 मिनट बाद हम उसे खोल कर देखेंगे तो देखिए हमारे सारे मसाले, टमाटर, आलू सब अच्छे से पक गए हैं और गल गए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे, ऑफ कर देंगे। और सबसे मेन बात इसमें ये है कि जो हमने ये मोटी इलायची डाली थी, काली इलायची डाली थी, इसे हमें ग्राइंड नहीं करना है, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। नहीं तो ये आपका ग्रेवी का सारा टेस्ट ख़राब कर देगा, टेस्ट भी ख़राब करेगा और लुक भी ख़राब करेगा, काली काली ग्रेवी बनेगी। तो हमने 3 इसमें बड़ी इलायची डाली थी, ये तीनों बड़ी इलायची को हम निकाल देंगे, तेज़ पत्ता निकाल देंगे और इसको अब हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ठंडा होने के बाद मैंने इस मसाले को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। देखिए ये बिल्कुल फाइन पेस्ट है। अब हम इसे बोल में स्ट्रेनर के हेल्प से सारे ग्रेवी को हम स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि जितने भी उसके टमाटर के छिलके वगैरह होंगे सब अच्छी तरह से निकल जाएं और हमारी मखनी ग्रेवी बहुत अच्छी स्मूथ मिले। और ये हमें गोल घुमाते हुए हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। और छानने के बाद देखिए ये टमाटर और जो भी हमने डाला था लौंग, इलायची, उसका सब जो है वेस्ट मटेरियल बच गया है, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे और हमारा ये क्रीमी मखनी ग्रेवी तैयार है। ये देखिए हमारी कितनी क्रीमी ग्रेवी अब तैयार है। अब हम इसे फिर से एक बार और तड़का देंगे और हम अपना कॉर्न बटर मसाला बनाएंगे। कढ़ाई चढ़ाएंगे वापस से दोबारा, उसमें 1 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें 1/2 टेबल स्पून हम गार्लिक डालेंगे। ये गार्लिक डाल के तड़का मारना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत टेस्ट इन्हेंस होता है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम जब हमारा गार्लिक थोड़ा लाल हो जाए तो उसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे और डाल के उसे तुरंत मिलाएंगे, नहीं तो हमारा रेड चिली जल जाएगा। उसके बाद हम उस ग्रेवी को डाल करके अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और इसे
चलाते हुए, ताकि लाल मिर्च हमारा जले नहीं, हम चलाते हुए इसे अच्छे से मिला लेंगे। जब ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब उसमें हम स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। ध्यान रखिएगा कि बटर भी डाला है हमने, उसमें भी नमक है और पहले भी नमक डाला है। फिर उसमें हम कसूरी मेथी और नमक मिला करके उसे अच्छी तरह से हम चला लेंगे और चलाते हुए हम अपने मसाले को पका लेंगे। अब ये मसाले पके हुए हैं इसलिए हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। अब हम उसमें अपना स्वीट कॉर्न डाल देंगे जो हमने कट करके रखा हुआ है और उसे अच्छे से मिलाते हुए सारे मसालों के साथ मिला लेंगे और फिर उसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद जब हम उसे खोलेंगे तब देखेंगे कि हमारे स्वीट कॉर्न अच्छे से पक के तैयार हैं और हमारी स्वीट कॉर्न की मखनी ग्रेवी बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है। और फिर उसे हम अपने बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और एंजॉय करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बन के तैयार है हमारी कॉर्न की, होल कॉर्न की रेसिपी, कॉर्न बटर मसाला। आपको कैसा लगा? ये देखिए इसका कितना क्रीमी टेक्सचर आया है, कलर कितना सुंदर आया है। बोल बहुत गर्म है इसलिए मैंने इसको नीचे प्लेट से पकड़ा हुआ है। और ये देखिए, और इसको मैंने बारीक कटे धनिया पत्ते से गार्निश कर दिया है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, कितना सुंदर कलर आया है। आजकल ट्रेंड में चला है ना, क्या है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक वाओ। तो मैं कहूँगी सो यमी, सो डिलीशियस, जस्ट लाइक वाओ, है ना? वाओ, अच्छा दिख रहा है, एकदम क्रीमी, विदाउट क्रीम का। कैसे हम बना सकते हैं? अगर हमारे पास क्रीम अवेलेबल नहीं हो तो आप एक मीडियम साइज़ का आलू डाल लीजिए। क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है, आप कितना क्वांटिटी में आप अपनी ग्रेवी बना रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपना पोटैटो की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो आपका विदाउट क्रीम देखिए ये कितना अच्छा ये बनके तैयार है। इसमें मैंने कोई क्रीम का यूज़ नहीं किया है। अगर आप काजू भी नहीं डालेंगे तो ये आपको वैसा ही फ्लेवर करेगा, वैसा ही क्रीमी टेक्सचर देगा। लेकिन मैंने ये विद काजू के साथ बनाया है और विदाउट क्रीम बनाया है। तो ये देखिए, है ना? तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरी कॉर्न की रेसिपी, स्वीट कॉर्न की रेसिपी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और भर भर के शेयर करिए, ताकि मैं फिर वही बोलूँगी, मैं भी मोटिवेट हूँ, आप भी मोटिवेट होइए और आपका प्यार मुझे ऐसा मिलता रहे और मैं ऐसी ही रेसिपीज़ आपको दिखाती रहूँ। कस्टमर क्या ऑर्डर्स करते हैं, अभी मुझे इसकी पैकिंग भी करनी है और मुझे आगे का भी चीज़ बनाना है। पनीर पराठा जैसे मैंने बताया था, और आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी है और पूरी है, तो ये भी बनाना है। तो इसके लिए अब मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।